अभी तक कितना लॉस कर चुकी हो? सर 10 लाख तक। 18 साल के पहले तुमको एंट्री दे देते हैं क्लब वाले? नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड के थ्रू जाती हूँ ना, तो वो करवा देती। अभी क्लब वाले का नाम मेरे को बताना है, ठीक है? मैं भी उसका करवाऊंगा। दारू का भी झूठ बता रहे थे। स्मोकिंग मैंने उनको सामने देखा है, वो कर रहे थे स्मोक और मैं उधर जा रही थी। अच्छा वर्मा जी, फाइनल ये मेमोरेंडम ये कि जब आप नहीं समझ पाओगे ना तो आपकी लड़की आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है। और सर वो मेरी बात समझे तो मैं सुधर जाऊंगा। अब आपकी बात वो नहीं समझेगी क्योंकि आप समझदार आदमी नहीं हो। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग क्लब व्लब जाते हैं और मैं उल्टा अच्छा काम कर रही हूँ तो भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप सुनिए ना मेरी बात, देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप 48 ईयर के हो, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली। जी आपके बच्चे की उम्र है 17। 17 साल की। तो आप क्या माइंड सेट कर रहे हो, क्या सेट कर रहे हो? आप 12th में हो आरोही, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, इंटरेस्ट आता है मेरे को उसमें। क्या करते हैं आप? सर मैं प्रयागराज में रहता हूँ। प्रयागराज यूपी साइड। वो ठीक है, आप प्रयागराज से हैं, काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ सर। वर्मा जी आपको भी हम बोल रहे हैं, आप हमको बहुत बढ़िया आदमी नहीं लगे आप, लेकिन आप बाप हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहे हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, ठीक है? आप कौन सी वाली पीते हैं? सर मुझे तो आज पता चला कि ये सब करती है, वो भी आपके सामने मैं अभी ओपन पूछ रहा होगा। हूँ, आप बताइए आप कौन सा वाला करते हैं? मैं बियर पीता हूँ। आप बियर पीते हैं? जी तो बढ़िया, बाप बेटी साथ में पीजिए, क्या दिक्कत? टेंशन में ज़्यादा पी रहा पहले कम कम पीते थे, अभी तो पता नहीं इतना ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा ही पी रहे हैं। और फिर मुझे बोलते कि तू ऐसा कर रही, तू वैसा कर रही है। ये तो कभी समझेंगे नहीं क्यों। फिर ऐसे पूछती हूँ तो कुछ बोलते ही नहीं है, सो जाते हैं। अगर आप बेटी के बाप है तो बहुत जरूरी है, अरे पूछो ना उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बताएंगी आपसे। और जिस दिन वो आपसे छुपाई ना, वो किसी और से शेयर करेंगी, और कोई भी हो सकता है जिससे वो शेयर कर रही हो सकता है और राक्षस हो, उन्हीं को खा जाए। सही है। सर मेरा नाम अजय वर्मा है और मेरी बेटी आरोही है। ये अपने फ्रेंड से पैसे लेके, मुझसे पैसे लेके शेयर बाज़ार में डालती है और पैसा लॉस हो जाता है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता? सर मैं आपके पास लाया हूँ कि आप इसको कुछ समझाइए कुछ। नाम क्या आपका? अजय वर्मा। अजय वर्मा जी। हाँ, मेरा नाम आरोही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर मार्केट में पैसे डाल के इन्वेस्ट करना, और बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तुम अभी तक कितना लॉस कर चुकी हो? सर 10 लाख तक। 10 लाख। हो गया हो? सिर्फ मेरा 10 लाख, अभी और फ्रेंड से ली होगी वो मुझे पता नहीं। शायद 15-20 तो इतना लॉस कर चुकी? कोई गेम भी खेलती हो पबजी टाइप का? नहीं, वो सब फ्री फायर खेलती थी पर छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, क्या करती हो? कुछ नहीं, अभी स्टडी किस क्लास में? 12th। आप 12th में हो आरोही, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, इंटरेस्ट आता है मेरे को उसमें। क्या करते हैं आप? सर मैं प्रयागराज में रहता हूँ। प्रयागराज यूपी साइड। वो ठीक है, आप प्रयागराज से हैं, काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ सर। आपको पता है खेती में पैसा कैसे आता है? एक किसान पैसा कैसे कमाता है? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। नहीं पता ना ज़्यादा? सर उसको बहुत समझाया, मेरी बात इग्नोर करती है, उल्टा सीधा बातें करती है, मेरी बात को समझती नहीं है। क्यों आप अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानती? मैं समझती, वो नहीं समझते। मेरे को तो जिसमें इंटरेस्ट है उनको समझ ही नहीं आता कि मेरे को इंटरेस्ट है उसमें, वो अपना ही चलाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 2 पैसा इनके लिए कमाता हूँ, कभी पैसे की अहमियत देते नहीं है, सब पैसा वेस्ट कर देते हैं। पैसा वेस्ट मतलब पहले मैं सीखूंगी फिर ही आगे ग्रो होंगी ना, ऐसे थोड़ी ना कि एकदम से ही प्रॉफिट होएगा। लेकिन जब तक आप सीखोगे तब तक तो आपके पिताजी कंगाल हो जाएंगे यार। नहीं होएगी। कंगाल हो चुका हूँ सर। गांव में कुछ खेत वेत बचा है आपके पास? सब बिक गया सर। अब उनको भी तो थोड़ा समझना चाहिए कि मेरे को करना है, मेरे को इंटरेस्ट है, और वो भी शेयर मार्केट में है, मतलब वो भी करते हैं। आप भी करते हैं? जी नहीं सर, ये बारे बोली थी, फिर मैंने मना कर दिया था। फिर बोली थी पापा मेरे चालू कर दी, मेरा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि पैसा ऐसे डुबा देगी। नहीं, पहले मेरा प्रॉफिट हुआ था तभी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन आपको पता है ना कि जब आप अभी 12th में हो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप अपने पिताजी को क्यों हर्ट कर रहे हो? बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं कि वो आपके एक एंटरटेनमेंट के लिए। आप अपने पिताजी से लड़ते भी हो?
कभी कभी मतलब झगड़ा हो जाता है थोड़ा, तू मैं। इससे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करती है। उनकी गलती रहती है तो फिर करूंगी ना गुस्सा। वो सुनते ही नहीं है, वो अपने ही चलाते, नहीं नहीं। मतलब एक फ्रीडम भी होती है, वो देनी होती है, वो देते ही नहीं। क्या तुमको फ्रीडम चाहिए? मुझे है कि मुझे इसमें जाना है तो मुझे सपोर्ट करे, वो उल्टा चिल्लाने लग जाते हैं, हर बार चिल्लाते, तो ऐसा थोड़ी ना होता है चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं? कि ये सब मत करो, सब बिक गया है। वो तो हमेशा यही बोलते हैं, हम्म। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर कभी कभी मैं उनकी बात सुनती भी नहीं हूँ। माँ बाप कितने सुनेंगे तो किससे सुनेंगे सर, इसीलिए तो आपके पास लाया हूँ। मेरी बात को इग्नोर करती है, कोई बात पे ध्यान देती नहीं है। हर हर चीज़ में पैसा बहाना बना के कुछ ना कुछ पैसे ले लेती है और शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देती है, फिर पैसा डूब जाता है। तो मैं कहाँ तक करूँगा सर पैसा, कहाँ से लाऊंगा? नहीं मतलब प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं कि लॉस होता है। मतलब लॉस झेलेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तंबाकू दारू उसमें उड़ाते हैं, मैं तो कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। आप ही मुझे बोलते हैं ऐसे करोगे पापा आप। मेरा उम्र का बेटा, मैं कर सकता हूँ, आपका उम्र अभी शुरुआत है नहीं, आपका। उम्र की कोई बात नहीं, वो गलत है। अब मैं कर रही हूँ जो सही कर रही हूँ, आप उसमें मुझे टोकोगे? आपका फर्ज है। तो मेरा भी फर्ज है कि आपको रोकूं गलत काम करने से। आप उसमें जा रहे हो, वो गलत है। आप तो कभी सुनते नहीं हो मेरी, तो मैं क्यों सुनूं आपकी? अजय जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ड्रिंक करते हैं? कभी कभी। आपने इनको पीते हुए देखा है? हाँ बहुत बार, और स्मोकिंग भी करते हैं। ये टेंशन में करता हूँ सर, बच्चे बात सुनते नहीं तो क्या करूँ। वो ठीक है, लेकिन आप बच्चों के सामने अगर आप करते भी हैं, कितनी एज है आपकी? 48। अब वो 50 साल के हैं, उनका जीवन अब खत्म है। 10 साल का ज़िंदगी उनकी और है। पर ऐसा थोड़ी ना होता। अब उनको देख के मैं भी तो सीख सकती हूँ ना, उनको भी तो थोड़ा समझना चाहिए। और उनका रोज का है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मली कभी कभी, रोज का है। और देखती हूँ ना तो छुपा लेते हैं, ये क्या होता है? जब बच्चे बात नहीं सुनेंगे सर तो क्या करेंगे, टेंशन में पीना पड़ता है। तो आप टेंशन में पीते हैं, पहले नहीं पीते थे? नहीं जी नहीं सर, जब से पैसा इसने मतलब इन्वेस्ट की 10 लाख से ज़्यादा डुबा दी, तो टेंशन में पी लेता हूँ। तो उनने भी तो दारू में कितना डुबाया है, उनको समझ नहीं आता। तुम्हारे शेयर अभी जो मार्केट में तुम इन्वेस्ट कर, तब से पीते कि पहले से ही पीते हैं? नहीं, पहले से ही पीते हैं। कभी कभार था, लेकिन अभी टेंशन में ज़्यादा पीने लगा। पहले कम कम पीते थे, अभी तो पता नहीं इतना ज्यादा, दिन बे दिन ज्यादा ही पी रहे हैं। और फिर मुझे बोलते कि तू ऐसा कर रही, तू ऐसा कर रही है। ये तो कभी समझेंगे नहीं, क्यों? फिर ऐसे पूछती हूँ तो कुछ बोलते ही नहीं है, सो जाते हैं। मैं बच्चे को आ रहा हूँ, सोच सोच के सर मैं क्या बोलूँ आगे। वर्मा जी, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी तो रखना चाहिए। जी। अच्छा, वो अगर ड्रिंक नहीं करेंगे तो तुम छोड़ दोगी? मैं मतलब कम कर दूंगी, छोड़ कैसे दूं? मतलब जिसमें इंटरेस्ट है तो वो कैसे छोड़ दूं? अब मेरा, यही करना है तुमको? हाँ मेरे को आगे यही करना है। और मैंने सोच के रखे कि ट्रेडिंग ये सब, कम ये शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है दिन ब दिन। तो भाई तुमको ट्रेडिंग ही कर दी, हम्म, पूरा लाइफ किसी को दे दिया, बदल नहीं सकती? बदल सकती हूँ, पर जहाँ इंटरेस्ट है फिर क्यों बदलूँ मैं? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा वर्मा जी, ठीक है आपको आपकी बेटी है, तकलीफ़ आप मुझे है, ऐसा नहीं कि मेरी सहानुभूति आपसे नहीं है, बिल्कुल है। आपने एक बार मेल किया, मैंने आपको अप्रूवल दिया कि आप आओ मेरे से मिल। जी। लेकिन आपको भी थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आप सुनिए ना मेरी बात, देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपकी एज है, आप 48 ईयर की हो, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली। जी। आपके बच्चे की उम्र है, कितना एज है आपका? कितना एज? 17। 17 साल की है। जी तो आप क्या माइंड सेट कर रहे हो, क्या सेट कर रहे हो? सर, मेरा तो उम्र हो गया है। लेकिन आप इनके सामने क्यों कर रहे हो? इनको क्यों पता चल रहा है? देखिए थोड़ा आपको भी इनको समझना पड़ेगा। बाकी 95% ये आपको समझेंगी, 5% आप समझिए, उतना भी नहीं समझोगे, 1% समझ लो। इस दुनिया में मैं आपसे बोल रहा हूँ आरोही, बाप से ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं होता है। कोई होता है क्या? नहीं, पर ईमानदार बच्ची को सपोर्ट ना करना, ये क्या बात हुई? अच्छा, सपोर्ट वो कैसे आपको पता है? अगर वो आपको पैसे दे रहे तो आपको सपोर्ट कर, नहीं दे रहे तो नहीं सपोर्ट करे। हो सकता है उनके पास ना हो। ये रीजन है सर। आपका गांव का अपना एक खेत है आपके पास में कुछ? अभी थोड़ा बचा हुआ सर। तो क्या वो भी बेचते हैं? हाँ तो बेच दे, मेरे को जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ तो उनको बेचना ही पड़ेगा। अच्छा, वो थोड़ा सा भी खेत, कितने का आपका खेत बचा हुआ हो?
होएगा सर 2-2.5 लाख का। तो 2-2.5 लाख रुपए का मान लो बेच भी देंगे, उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं तो सर रोड पे आ जाऊँगा ना, तो इनके लिए कौन करेगा? अब कोई रोड पे नहीं आओगे, आप कुछ भी मत बोलो। ऐसा कुछ नहीं, अभी भी है प्रॉपर्टी बहुत सारी रखी है, मुझे बस बताते नहीं है। झूठ मत बोलो अब इधर। अगर वो होती तो हमसे झूठ क्यों बोलते? आपसे तो चलो झूठ बोल देंगे, मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे वो? क्योंकि मैं हूं ना इधर, मैं नहीं रहती तो आपको सब बता देंगे। मेरे को झूठ झूठ ही बताते कि ये इतना है, ये इतना है। दारू का भी झूठ बता रहे थे। स्मोकिंग मैंने उनको सामने देखा है, वो कर रहे थे स्मोक, और मैं उधर जा रही थी। मेरी फ्रेंड ने बताया, देख तेरे पापा क्या कर रहे हैं। मेरे को कितना गिल्ट फील हुआ, इतना बुरा लगा उस टाइम। ये तो कभी समझते नहीं है। सर अगर मैंने प्रॉपर्टी छुपाया भी तो इन्हीं के काम आएगा ना आगे, इनके लिए बचा के रखूँगा ना। सब बता दूँगा, सब लुटा देंगे। लुटाएंगे क्यों? मैं तो इन्वेस्ट ही कर रही हूँ ना, कहीं खराब जगह तो नहीं डाल रही। इन्वेस्ट कोई किया आपने ड्रग्स लेकिन में या बचा, कोकेन में, इसमें तो नहीं डाल रही मैं। इन्वेस्ट किया आपने लेकिन बचा के कहाँ दिए? सब तो डुबा दिया आपने। तो वो मैं सीख के बचा के कर लूंगी आगे। कब करो- आप मत कब बोलो। करोगे यार? जब सब खत्म हो जाएगा तब? नहीं, वो मैं कर लूंगी, आप तो रहने ही दो। आप तो जाओ, आप दारू ही पियो बस। उसके आगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप सुधर जाओ, मैं भी सुधर जाऊँगा। पहले आपको सुधरना। आपको तो मैं कब से मना कर रही हूँ, आप सुधर रहे हो। ये रीजन सर झगड़ेगा इनका मेरा, इसलिए आपके पास आया हूँ। आज मेरी बात समझते तो मैं ठीक नहीं करता, मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करता। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग क्लब व्लब जाते हैं, और मैं उल्टा अच्छा काम कर रही हूँ तो भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो इसलिए मुझे शेयर बाजार का पता चला। अभी और क्या करती कि मुझे बता दें। और क्या करते हो? क्लब गए हो कभी क्या? नहीं, मैंने बताया ना, मेरा आपको इंटरेस्ट पता वही नहीं रहा कैसे है। है फिर क्लब्स के बारे में? क्योंकि मतलब मेरी फ्रेंड है, वो लोग जाते हैं, स्टोरी मेरे पोस्ट से अगर आप करते हैं। झूठ बोलोगे ना, मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा। इससे अच्छा आप बता दो, 1-2 बार गए हो कभी? एक बार गई थी। मुझे तो पता नहीं सर, बताई नहीं आज तक। क्लब में क्या होता है? पार्टी होती है, डांस होता है। अच्छा लगता है वो? कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, मतलब फन के लिए। तो डिप्रेशन हो जाता है क्या बीच बीच में? डिप्रेशन? मतलब कुछ डिप्रेशन दूर करने के लिए तो जाती होगी, कुछ जैसा होता होगा। हाँ, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। मतलब झगड़ा कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं। घर पे झगड़े ही चलते रहते हैं। तो मैं घर के बाहर रहने का ट्राई करती हूँ। घर पे रहती तो झगड़ा करते रहे, फिर अपना दारू पी के बोलते रहते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दूर रहूँ, घर से बाहर रहूँ, या अपने कमरे में रहूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि वर्मा जी, आप लोग ना लड़कियों को इतना ज़्यादा एक्सेस दे देते हो कि वो अकेले रहना सीख जाती। बाद में प्रॉब्लम तो होगी आप लोगों को। जी। और एक तो यार, एक तो एक कॉमन सेंस होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए कि आपको पहले तो इनके सामने ड्रिंक नहीं करना चाहिए, या तो स्मोक नहीं करना चाहिए। सर मेरी और बात आप है, अभी से छोड़ दीजिए। मैं छोड़ दूंगा सर, लेकिन मेरी बात समझे तब नहीं। छोड़ दूंगा नहीं भी बोलिए, मैं छोड़ दिया। ठीक है सर, मैं छोड़ दूंगा। और आरोही, तुम क्लब जाना बंद करो। पता है, अभी तुम क्लब जाओगे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। अभी तुम बालक हो। 18 साल के पहले तुमको एंट्री दे देते हैं क्लब वाले। नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड के थ्रू जाती हूँ ना, तो वो करवा देती। करवा देती है। सर अभी इनका उम्र 17 साल है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं इनको पता। अभी क्लब वाले का नाम मेरे को बताना तुम, ठीक है? मैं भी उसका करवाऊंगा। कौन सा क्लब वाला तुमको एंट्री दे देता है? नहीं, मतलब वो एंट्री में जो लोग होते हैं ना, तो वो जान पहचान वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाती। अच्छा, तुम्हारे जान पहचान के? नहीं, मेरे नहीं, मेरे फ्रेंड के। तुम्हारे क्योंकि friend- वो तुम्हारी रेगुलर फ्रेंड जाते क्या हैं। करती है? वो मतलब ऐसा कुछ सब अलग अलग है अभी। कुछ कोई पढ़ती है, फिर कोई ग्रेजुएट हो गई है। मतलब वो मेरे को ऐसे सजेस्ट करते कि चलना चलना, पर मैं मना कर देती मतलब हूँ क्या वो लोग, क्या तुम्हें सजेशन क्या देते हैं? कि चल मज़ा आएगा, ऐसे क्लब चलते हैं। मज़ा आएगा। हाँ, डांस करेंगे, मज़े करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत लेंगे भी 1-2 शॉट। हाँ, वो लिया है कभी? नहीं। अब मेरे को सच बोल दो, इतना बोल दिया तो ये भी बता दो, कभी पिया थोड़ा वो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, चलो बता दो। एक बार पिया था बस। क्या बियर, विस्की, स्कॉच, क्या पिया था? वो तो पता नहीं, पर कुछ तो दिया था, वो पिया था। मतलब कुछ क्लास में था, छोटा। छोटा सा, वाइट क्लास में था? हाँ। वोटका था? हाँ सर। शायद नहीं भाई, नहीं होता तो ना बोलती। स्मोक भी किया एक बार? नहीं, स्मोक नहीं। कुछ छोटा मोटा? नहीं, स्मोक नहीं, सिर्फ ड्रिंक किया।
दोबारा किया कि एक ही वन की? एक बार ऑन किया तुमने, 2 बार की? नहीं। अब चलो बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कह रहा हूँ नहीं बोलूंगा ना, अभी तो नहीं बोलूंगा। हाँ मतलब उस टाइम एक बार गई थी ना तो तब पिया था मैंने। 2 बार मतलब? हाँ उस टाइम पे पिया। फिर तो 3 बार भी किया। अरे अब बोल रहे हो, मतलब कभी कभी ले लेती हो थोड़ा वो? हाँ थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, मतलब कभी कभी। वो मेरी फ्रेंड लोग मतलब फोर्स कर रहे थे वो, और फिर वो लोग सब भी पी रहे थे तो फिर मैं इन्फ्लुएंस होके फिर मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा लगता ऐसा है। लगा? कुछ जलन हो रहा था गले में बस। लेकिन मतलब सुकून मिल रहा था ऐसा, मैं राइट? हाँ पहले पहले पिया फिर बाद में सर घूमने लग गया। मतलब बीच बीच में कभी कभी ले लेती हो? अभी ये बता दो, चल फाइनली एजेंडा यही है कि कभी कभी जैसे माइंड ठीक नहीं है या फिर कुछ वैसा तो कभी कभी पी लेती हो? हाँ एकदम रेयर पर मतलब। रेयर ही केस, मतलब इंड केस पे ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं जो थोड़ा सा एक शॉट मार लेते, ऐसा होता है? तो क्या पीना पसंद करती हो? वोडका, विस्की, स्कॉच, क्या? राम? बियर या मोर्क्स। बियर में कौन सा ब्रांड का? अरे चलो बता रहा हूँ, इतनी दोस्ती तुम्हारी तुम्हारी वही है, बता। मतलब मेरे को ज्यादा ब्रांड नहीं पता पर एक पता है, बडवाइजर। आप कौन सी वाली पीते हैं? सर मुझे तो आज पता चला कि ये सब करती है, वो भी आपके सामने अरे मैं अभी ओपन जो पूछ हुआ। रहा हूँ, आप बताइए आप कौन सा वाला करते हैं? मैं बियर पीता हूँ सर। अब बियर भी पे हैं जी। तो बढ़िया, बाप बेटी साथ में पीजिए, क्या दिक्कत? लगाइए कि ये तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। वो मेरे को मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। अगर वो अच्छे फादर बने या चिल फादर बने तो मैं उनको सब बताऊं, वो अपने में पी के पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, तो कैसे बताऊं मैं तो उनको? ज्यादा मजा बियर में आया या वोडका में आया, किस में ज्यादा मजा आया? अरे सर वोडका का थोड़ा मतलब भारी होता है, हल्का होता है, कैसा होता है? भारी होता है। भारी होता है। बियर के साथ बियर भी ठीक ठाक, मतलब कड़वा होता बॉयफ्रेंड नहीं हुई है वो। कभी? रहा है ब्रेकअप हुआ? अब बता ही दो, पर अब दोस्त बन गए तो दोस्त है, क्या छुआ हक? हाँ एक था। कितना एज था उसका? 20। 20 साल का ही था, मतलब ज़्यादा एज नहीं। बाकी लोग तुमको अप्रोच करते हैं हाँ बहुत करता। तो तुम क्या बोलती हो? अभी फिलहाल तो मैं मतलब शेयर मार्केट में हूँ ना, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान, मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं। नहीं, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक बोलेगा तो हाँ बोल सकती, चांसेस हैं कि अच्छा लड़का बोलेगा तो फिर क्यों मना करोगी ना? हाँ पर अच्छे लड़के मतलब ऐसे जल्दी मिलते नहीं है। और अच्छे लड़की का तुम्हारे हिसाब से क्या डिफिनेशन होना चाहिए? अच्छे लड़के जैसे मतलब अच्छे फैमिली से हो और ट्रीट करना आना चाहिए। ट्रीट मतलब बोले आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ लड़की? हाँ जो मतलब कैसे बताऊँ, जो बहुत अच्छे हो, बताओ ना, एक लाइन में बोलो ना कैसी लड़की चाहिए, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जो सारी बातें माने हैं इनडायरेक्ट। आपकी सारी बातें ना? हाँ और किसी दिन आपकी बातें तो मानेंगे, लेकिन किसी दिन आपको काट के भी खाएंगे नहीं पीसेस में, क्यूब में नहीं। माँ बहुत से केस आते हैं। आते हैं ना, तो तुम उस केस का एक पार्ट बनना चाहोगी? नहीं ये तो सब अलग अलग होते हैं ना, उन पे सब एक depend- जैसे नहीं होते। हाँ मैं बोलूँ सब ऐसे ही होते हैं, पर तुमको समझना होता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। हम्म, वो है। पर मतलब जो मेरा था इधर वो करो तो अपना अच्छा था। फेस, इधर करो, अब इधर करो। अभी तुम कौन सी लड़की को डेट कर रही हो मेरे को बताओ। नहीं मतलब अभी नहीं करनी, अब मेरे किया को था। सुनो, पहले नाम बताओ उसका। आरव था उसका, था मतलब अभी ब्रेकअप हो गया। अभी कोई और भी तो है जिससे बात होती है भाई? बात नॉर्मली ऐसे फ्रेंड्स है पर जिससे ज्यादा बात होती है, जिससे अभी तुम्हारी बात हुई है? अभी मतलब कल बात हुई तुम्हारी नाइट में कुछ 7 से 8 के बीच में? हाँ था एक लड़का था, मतलब क्या नाम था उसका? उसका नाम पीयूष। पीयूष नाम था ना? तो पीयूष क्या बोलता है? कुछ नहीं मतलब मैं उसको बताती हूँ अपना जो भी होता है, वो क्या बोलता है? लॉस वगैरह। वो क्या बोलता है, ऐसे तो नॉर्मली बातें करते हैं। अच्छा वर्मा जी, फाइनल ये मेमोरेंडम ये कि जब आप नहीं समझ पाओगे ना तो आपकी लड़की आपके हाथ से बाहर निकल चुकी। अगर सर वो मेरी बात समझे तो मैं सुधर अब जाऊँगा। आपकी बात वो नहीं समझेगी क्योंकि आप समझदार आदमी नहीं हो।
लड़का पैदा कर देना, लड़की पैदा कर देना ये कर्तव्य नहीं होता है। अरे एटलीस्ट उनको समझो तो सही, बात तो करो उनसे। आपको पता था ये ड्रिंक करती है? नहीं सर। तो आप पियोगे तो सामने वाले से क्या उम्मीद करोगे? आप लोग घर में बैठ करके वोडका विस्की मारते हो तो आपको लगता है कि आपके बच्चे नहीं पियेंगे? तो साथ में मिलाएंगे, ऐसे लगा के मारेंगे। मैं तो सर टेंशन में भी तो तो काहे ले टेंशन ले रहे हो भाई? बच्चे बात ही नहीं पहले सुनते तो नहीं सर। थी तो काहे बात का टेंशन था? बच्चे पूरे बात ही नहीं सुनते अरे हमारी। सुनिए ना आप मेरी बात, इससे पहले जब ये नहीं थी, जी। जब ये नहीं करती थी शेयर मार्केट, कितने साल से तुम कर रहे हो? अभी तो 1 साल, मतलब 6 महीने ही हुए ज़्यादा। 6 महीने के पहले क्यों करते थे आप? क्यों करते थे आप? जवाब दीजिए ना मुझे। ऐसे ही सर थोड़ा थकावट गिरे। आपको भी कोई बेचैनी है? नहीं सर। भाई आप फैमिली वाले आदमी हो यार, आप छोड़ो ना। अब पीना है तो कहीं ऐसी जगह पी के आओ इनको ना पता चले, अपनी गंध यहाँ तक मत पहुंचाओ ना, इसी से इनको प्रॉब्लम है ये। ठीक है सर। अब आज से आप छोड़ दो। और आप मेरी बात सुनो, तुमको शेयर मार्केट अगर करना है तो तुम हमारी क्लास लो, हम तुमको फ्री में क्लास देंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। जी सर। मेरी क्लास लो और करो, जो पैसे चाहिए मैं तुमको थोड़ा बहुत देता हूँ करने के लिए। अपने पिताजी को परेशान ना करो, लेकिन एक शर्त है, क्या? नो एल्कोहल, नो बॉयफ्रेंड। अगर ये डील डन है तो फिर डन। फिर तो सर मैं भी दादा छोड़ दूंगा सब। छोड़ दोगे आप? जी सर। तो हमारी तुम्हारी डील कर, अभी तक जो भी किया अभी भूल जाओ, सब फॉरगेट ना रहो। ठीक है। ठीक ना? अच्छी बात नहीं है ये सब करना। हाँ। और अब धीरे धीरे ये सब छोड़ दो, एक दिन में तो नहीं छूटेगा लेकिन अब छोड़ दो, कंट्रोल करो आज से ही। अब मेरी क्लासेस लो। देखिए मैं, एक बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, आप लोग ना 17 साल है इसकी एज, ये एज जो है ना ये बिगड़ने के लिए एकदम इनफ एज है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इसका एक्स फैक्टर आएगा। अगर इनका दिमाग निगेटिव जाएगा तो ये निगेटिव होंगे, अगर पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव हो। इन द सेंस ये जैसा काम करना चाहिए, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये जो टाइम ही ऐसा होता है, ये जो 16 से लेकर के 22 वाली एज होती है बहुत खतरनाक होती है। इसमें आपके और फैमिली वालों को मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली कि आप अपने बच्चों से कोऑर्डिनेट करो, एटलीस्ट उनसे पूछो वो क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन रखो। आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं, उनके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर लो, सारा उनका डेटा रखो, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। क्लब में जाने वाले हर आदमी थोड़ी अच्छे होते हैं, कुछ मानसिक रोगी भी होते। फिर आप सारी गलतियां निकालते रह जाओगे कि नहीं मेरी लड़की अच्छी थी, कोई नहीं सुनेगा। एकदम कच्चे मिट्टी हैं, इनको हमें अगर कितना इनके पास बुद्धि है। वर्मा जी आपको भी हम बोल रहे हैं, आप बहुत हमको बहुत बढ़िया आदमी नहीं लगे आप, लेकिन आप बाप हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। जी सर। मैं इनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, ठीक है? सर अगर मेरी बात सुनेगी तो मैं भी इनकी बात सुनूंगा। आप एक बाप हो इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप मेरे साथ बैठ नहीं पाते। जी सर। और आपको आपके बाप की इज्जत करनी है, ये आपके पिताजी हैं। अगर आप इनकी इज्जत नहीं करोगे ना तो अब ये मत समझो कि मैं आपकी इज्जत करूंगा, फिर मैं आपको कभी क्लास नहीं दूंगा। आपके लिए वो बहुत प्रायोरिटी है। वो आपके लिए कितने भी गंदे आदमी हो, एक बाप कभी अपने बेटी या बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता। आप लोग कोऑर्डिनेट करिए, अपने बच्चों से एटलीस्ट बात करें, हर टॉपिक पे बात करें, वरना लड़कियां और लड़के बहुत दूर निकल जाते हैं। खासकर अगर आप बेटी के बाप हैं तो बहुत ज़रूरी है। अरे पूछो ना उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बताएंगे आपसे, लेकिन बड़ा प्यार से उनसे पूछो, नहीं तो आपसे छुपा लेंगी, वो छुपाना जहर हो जाएगा। और जिस दिन वो आपसे छुपाई ना वो किसी और से शेयर करेंगी, और कोई भी हो सकता है जिससे वो शेयर कर रही हो सकता है, और राक्षस हो, इन्हीं को खा जाए वो। दूसरा राक्षस ना तैयार हो, इसलिए आप इनके अच्छे पिताजी का कर्तव्य निभाइए और टाइम दीजिए अपने बच्चों को। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको अकेला मत छोड़िए, साथ में इनके बैठिए। रूम में क्या कर रही हैं इनको जाने मत दीजिए, इसमें सोने समय जाने दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हो, और मैं बहुत आरोही से नहीं मिल पाऊंगा, एक से मिल लिया इतना काफ़ी है, इसलिए आप लोग समझ जाओ, ठीक है? आज के बाद आप एल्कोहल नहीं करोगे। नो सर। और ये सुधर जाएंगे, इनकी जिम्मेवारी ना लेता। ओके सर। अब लिमिट, अपने पिताजी को सॉरी बोलो, बोल दो, बोल दो, चलो। सॉरी पापा। चलो कोई बात नहीं, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? आपके वजह से सॉरी बोली। चलो, आदमी को लाइफ में कभी कभी हो जाता है। ओके वर्मा जी आप टेंशन ना लें, जीवन में जब बच्चे समझदार हो जाएं तभी अब जो भी बात होगी अपने पिताजी को बताओगी, ठीक है? हम तुमको हर महीने में कुछ पैसे देंगे ट्रेडिंग करने के लिए, और मेरे से सीखना। और आज के बाद सब वो फ्यूज फ्यूज से बंद करो बात करना, वो सब तुमको भड़का रहा है, पता है तुमको?
और सबकी बात बता रहा हूँ, जो तुमको वो क्लब वब में ले जा रहे हैं ना, ये सब गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुमको एक दिन ना बहुत आगे निकाल देंगे और फिर तुम वहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। बेहतर है अभी समझ जाओ। ठीक है। ठीक है, तुम्हारी डील डन है ना? हाँ हाँ। पीछे नहीं हटना फिर, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। अरे नहीं, पक्की बात बता रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम तुमको ढूंढ लेंगे। अरे की पक्का। पक्का ना? हमको लग रहा है तुम दिल की अच्छी हो, मेरी बात नहीं काटोगी को। तो चलो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ। और कुछ कहेंगे आप तो प्लीज़ वर्मा जी कहिए। बस थैंक यू सो मच सर, आपको वजह से आज इसने मुझे सॉरी हो रहा। ठीक है, लेकिन अब आप भी ऐसा कोई काम नहीं करिए ना। जी बाकी ठीक है, ज़िंदगी बढ़िया चलती है, थोड़ा काम करना है चुरा के कर लीजिए, आपकी एज हो गई है। ऐसा ना करिए कि आपकी लड़की को आपकी लड़की को भी दिक्कत। नहीं नहीं ठीक है सर। श्योर ना? श्योर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा रहेंगे। जी जी। चलिए, एक बाप है, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं मिला। लेकिन थोड़ा आप लोगों को भी अपने अंदर कंट्रोल रखना चाहिए। और आई तुम ऐसे मुस्कुराते रहो, हम तुम्हारा जलवा देखना चाहते हैं ट्रेडिंग में। एक दिन तुम $1 मिलियन का ट्रेड करोगे, ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन सही से रहोगी तब। अब मोरे से बढ़िया तुमको पूरे वर्ल्ड में मेरा बहुत पैसा लेता हूँ मैं ट्रेडिंग सिखाने का, तुमको फ्री में सिखाऊंगा, पैसे भी दूंगा, लेकिन उनकी इज्जत करोगी तभी। नहीं तो फिर एक ही दिन तुमको भगा दूंगा कि जाओ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर ना। ठीक है? हाँ ठीक है। तुमको बढ़िया ट्रेडर बनना है, बनाएंगे तुमको, इन्वेस्ट करेंगे तुम पे अपना टाइम भी और पैसा भी। चलिए वर्मा जी, इतना हो आपके लिए कर दिया। ध्यान सर। अरे कोई बात नहीं, आप किसान आदमी। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते। अगर एआई के बारे में सीखना है, एथिकल हाइकिंग के बारे में सीखना है, मेंटलिज्म के बारे में सीखना है, तो कहाँ आना पड़ेगा? इनके बाद विवेक मिश्रा। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं कि मैं ये कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको लर्न करवा दूंगा, वर्ल्ड का कोई भी आपको एनालिस्ट जो बैठे पड़े हैं वो नहीं करा सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, मेरी पर्सनल अगर इंडिविजुअल मेरी क्लासेस लेंगे तो उसके चार्जेस हैं 50 लाख रुपए फॉर 4 आवर्स। मेरी एक बैच होगी, बट ऐसा लगता है कि मुझ सबको एनजीओ बैच ज्वाइन करनी चाहिए, राइट? 50,000 रुपीज दो और आप इंस्टेंट जुड़ जाओ और आप हमसे लर्न करो। जो मैं आपको लर्न करवा दूंगा कोई और लर्न नहीं करवा सकता। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। एनजीओ के बैच इनको दे रहे हैं और आप भी हमारे एनजीओ की बैच ले सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और बाकी ऐसी सुंदर लड़कियां आपके पास तभी होंगी जब आपके पास कुछ टैलेंट होगा। ये बात सही है कि नहीं? एकदम।